नमस्कार, आपका समय में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल नौटियाल आज आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे देखकर आपको लगेगा कि क्या इंसानियत खत्म हो चुकी है। यहां पर कुछ ऐसे सवाल भी आपके मन में आ सकते हैं कि कहां गए वो समाज सेवक, समाज सेवी संस्थाएं जो अक्सर कुछ छोटे मोटे मुद्दों को लेकर स्वार्थ की जो समाज सेवा वो दिखाने की कोशिश करते हैं। या फिर सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि हमारे शहर के जो नेता लोग हैं वो छोटे मोटे मुद्दों की बड़ी बड़ी राजनीति करते रहते हैं। जी हाँ, पत्रकारों की कलम पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं कि हमारे ही शहर में 4 साल की मासूम बच्ची का किडनैप करके उसका रेप हो जाता है, लेकिन खबर वहीं तक सीमित रहती है। किसी ने ये कोशिश नहीं की समझने की कि आखिर रेप के बाद उस बच्ची की हालात कैसी है। आज आपका समय उस बच्ची के घर पर गया और हमने कोशिश की जानने की कि आखिर उस बच्ची पर और उसके खासकर उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही है। मुंबई महानगर के नजदीक मीरा भाईंदर शहर में कुछ समय पहले 4 साल की मासूम बच्ची का किडनैप करके उसका रेप हुआ था। पुलिस की सराहनीय पहल के बाद उस बच्ची को ढूंढकर बचा लिया गया और आरोपी ड्राइवर को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। यहां तक तो आपने खबरों के माध्यम से देखा और सुना होगा, लेकिन खबर अब शुरू होती है। आपका समय की पहल बच्ची को बचाना है। जी हां, इस मासूम बच्ची के पिता बस ड्राइवर हैं। किराए के घर पर दिन गुजर बसर होता है। आलम यह है कि बिजली भी कट चुकी है। पड़ोसी को दया आई तो तार खींचकर बिजली जोड़ दी, क्योंकि मासूम के साथ जब से यह घटना हुई है तब से परिवार या तो अस्पताल या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में व्यस्त है। इसका मतलब साफ है कि बाप बेरोजगार है। तो बच्चे का टॉयलेट पेशाब तो पेट से होता है, तो क्या सब जो जहाँ से होना चाहिए बंद है वो सब, तो उसका हमेशा मेडिसिन वगैरह करना पड़ता है हम लोग के घर पे। अच्छा, तकरीबन दवाइयों के खर्चा कितना आता होगा, कुछ एक अंदाजन हल्का फुल्का? तो एक टाइम पे 450 रुपये खर्चा आता है, वन टाइम पे। अच्छा, कोई आपके पास यहाँ का कोई नेता हो, कोई समाज सेवी संस्था हो, या कोई ऐसे लोग हों जो कि सामने आके मदद करने की कोशिश करते हों, या कोई पत्रकार हो, ऐसे कोई आपके पास और कोई लोग आए क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। खाली दो ही जन आए थे, एक नरेंद्र मेहता जी आए थे, फिर एक मैडम आई थी गोल्डन से, वो दो जन ने की। 4 बच्चों के साथ ये परिवार अब खाने को मोहताज है। फिर इतना बड़ा हादसा होने के बाद इस परिवार की जिंदगी रुक सी गई। बच्ची की हालात काफी नाजुक है। बच्ची मलमूत्र डॉक्टर की लगाई हुई पाइपलाइन से करती है। प्राइवेट अस्पताल के लिए परिवार के पास खर्चा नहीं, इसलिए सरकारी अस्पताल के चक्कर काटते रहते हैं। तो रोज रात भर नहीं सोती है मेरी बच्ची, रात भर रोती है, रात भर बुखार से तड़पती है। उसको ऐसा कमीज नहीं, रात भर इनको बुलाना पड़ते, उनका ड्रेसिंग करते हुए समय तो मेरा दिल नहीं मानता है। मैं क्या करूँ क्या नहीं। देखो, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ समझने की। अभी जब बच्ची बिस्तर में पड़ी है तो कहीं ना कहीं जो आपके हस्बैंड हैं, जो पति हैं, उनके पास पैसा की जो काम है, ड्राइवर का काम है, वो शायद काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब खर्चे की क्या कंडीशन है आपके घर में? बहुत कंडीशन बहुत खराब है घर में। मेरी बच्ची को मेडिसिन के लिए भी पैसे पानी नहीं, इतना तकलीफ में। ना हस्बैंड काम पे जा पाते ना घर पे, उनको दवा खाना कोर्ट में ऐसे जाना पड़ते। दवा खाने से घर, दवा खाने से घर, नहीं तो कोर्ट में गए भर गए। कोर्ट में भी बच्ची को उधर ही, जैसे ये देखिए बुखार उल्टी चालू हो गया, इतना बुखार। अब इस दर्द भरी कहानी के बाद सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि अगर बच्ची को बचाया नहीं जाता तो शहर के हर चौराहा शायद जलती हुई कैंडल से सजे रहते। शायद कई समाज सेवी संस्थाएं दुख भरे प्रोग्राम में मासूम के मां बाप को बुलाकर घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश करते, और ये नेता लोग उन्हीं पुलिस या डॉक्टरों पर राजनीति करते जिन्होंने बच्ची की जान बचाने में अहम रोल निभाया। क्योंकि अभी यहाँ इस छोटी से बच्ची पे जो इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, उसके बावजूद यहाँ के जो राजनीति, जो अपनी राजनीति में रोटी सेकते, छोटे छोटे मैटर के छोटे छोटे हिस्से के लिए अपनी राजनीति की रोटी सेकते, लेकिन आज यहाँ पर एक भी ऐसा राजनीति वाला और ऐसा कोई एक समाज सेवक नहीं आया जो इस बच्ची को हेल्प करे, इस बच्ची का मदद करे। लोगों को आना चाहिए, समाज सेवक हुए, नगर सेवक हुए, ज़रूर आना चाहिए इनको, और वो लोग आए ही नहीं अभी तक। कहीं ना कहीं आज इस परिवार को जरूरत है आपकी मदद की, जरूरत है आज इंसानियत दिखाने की, जिससे कि मासूम बच्ची अपनी लंबी जिंदगी आम लोगों के जैसे जी सके। हमारी पूरी खबर देखने के बाद शायद आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस बच्चे की मदद कैसे की जाए। जी हाँ,
आपका समय ने भी एक मुहिम शुरू कर दी है कि अब बच्ची को बचाना है। अगर आपको हमारी इस मुहिम के साथ में शामिल होना है, अगर आप हमारी इस मुहिम के साथ में शामिल होना चाहते हैं तो कृपया हमारे इन नंबरों पर फ़ोन करें और हम आपको सीधे उसके परिवार से मिलाएंगे।